हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो सिविक्स का 25 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें आगे देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर मैंने बताया था 2 भाग में होता है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। सबसे पहले विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधानसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस यानी निम्न सदन, और दूसरा विधान परिषद को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, ठीक है ना। अब देख लें विधानसभा, आल्सो कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है। द विधानसभा ऑफ अ स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर। ये है विधानसभा में, ये निश्चित है 500 मेंबर से ज़्यादा उसमें नहीं हो सकते, ठीक है ना। इट्स मेंबर आर कॉल्ड, इनके जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो हमारे वहाँ एमएलए चुने जाते हैं, ठीक है ना। विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें जो हम लोग वोट दे के डायरेक्ट वोटिंग करके इनको एमएलए को चुनते हैं, ठीक है ना। विधायक बोला जाता है उसको। द साइज ऑफ ए विधानसभा डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। जो विधानसभा किस पे डिपेंड करती है? उसके जो स्टेट का साइज होता है, ठीक है ना, और जो उसकी जनसंख्या होती है उसके आधार पे। दो तो द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए विधानसभा इज फिक्स्ड एट 60, यानी कम से कम किसी विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं कम से कम उसमें 60 होना चाहिए, ठीक है ना। 60 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे जो भी स्टेट क्या है, छोटे हैं, जैसे वेरी स्मॉल स्टेट, बहुत छोटे छोटे जो स्टेट हैं वहाँ भी 60 मेंबर से कम की क्या विधानसभा नहीं होनी चाहिए। जैसे जो छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम हो गया, यहाँ भी 60 से कम यहाँ पे विधानसभा की सीटें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कंपलसरी है। अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ विधानसभा प्रोवाइडेड ही इज एन इंडियन लैंड एंड इज अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स। जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज जो है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो एक स्टेट होता है अलग अलग विधानसभाओं में या संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। और उसी आधार पर एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। एमएलए का कैसे चुना जाता है? डायरेक्टली चुना जाता है। किससे? जो सीक्रेट बैलेट होता है, यानी गुप्त मतदान के द्वारा एमएलए को चुना जाता है। किसके द्वारा? पीपुल यानी लोगों के द्वारा, ठीक है। द टर्म ऑफ विधानसभा इज 5 ईयर्स। अब विधानसभा का जो टाइम होता है, कितने साल तक वो वर्क कर सकता है, तो वो 5 ईयर्स, ठीक है ना। बट इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड आल्सो। लेकिन इसके पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। इट्स पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी फॉर ए मैक्सिमम। अब किस टाइम में इसका समय हो सकता है? तो कभी भी देश में अगर इमरजेंसी है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए क्या किया जा सकता है? उसको डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। स्पीकर ऑफ विधानसभा जो विधानसभा में स्पीकर भी चुना जाता है, ठीक है ना। आफ्टर इलेक्शन के बाद क्या किया जाता है? विधानसभा क्या करती है अपने लिए? जो पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें क्या करते हैं? जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द विधानसभा। ये जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है क्या कि विधानसभा की मीटिंग्स कब होंगी। एंड बिल और रेजोल्यूशन इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और पास्ड ओनली विद दिस हिज एसेंट। और जो भी बिल होंगे, ठीक है ना, यह लॉ होगा, वो कहाँ से? यही पास करेगा। स्पीकर जो होता है वही क्या करता है? उसको रिजोल्यूशन करता है, पास करता है, ठीक है ना। ही कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द विधानसभा। ये क्या करता है? जो स्पीकर होता है वो क्या कंट्रोल करता है? जो फंक्शन होता है विधानसभा का उसको क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। जो डिसिप्लिन है उसको बनाने का काम करता है, ठीक है, ताकि विधानसभा में कोई भी वो हल्ला हंगामा ना हो। सारा चीज़ उसी के अंडर में आता है। ही डिसाइडेड ऑफ अ बिल इज मनी बिल और नॉट। वो क्या डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी वाला बिल है या नहीं है। ही सुपरवाइजेज द वोटिंग ऑफ बिल ऑन बिल्स। ये क्या करता है? सुपरवाइज करता है किसी को, जो बिल्स पे वोटिंग होती है उसको सुपरवाइज करता है। यानी कि कोई बिल अगर बनना है, ठीक है ना, तो विधानसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, ठीक है, बिल्स के लिए। और यही डिसाइड करता है, वही सुपरवाइज करता है, उनकी देख रेख करता है कि कौन किस को बिल को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ही कैन एडजॉर्न द मीटिंग ऑफ द विधानसभा। ये विधानसभा की मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है इन हिज एब्सेंस, इसकी एब्सेंस में।
यानी इसके अनुपस्थिति में जो डिप्टी स्पीकर होता है इसके सारे काम को देखता है। अब आते हैं विधान परिषद, ठीक है। ओनली 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ बिकामेरल लेजिस्लेचर। भारत में सिर्फ 6 स्टेट ही हैं जहाँ पे क्या है, ये विधान परिषद है। द अपर हाउस इन द दिस स्टेट कॉल्ड द विधान परिषद। जो अपर हाउस होता है यानी उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहा जाता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। मेंबर ऑफ विधान परिषद इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद का मेंबर होता है उसको क्या कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अ पर्सन कैन बिकम एन एमएलसी इज द एबव द एज ऑफ 30 ईयर्स। यानी अगर एमएलए किसी पर्सन को एमएलसी बनना है तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एमएलए का बताया था 25 ईयर्स है और एमएलसी का कितना 30 ईयर, ठीक है ना। ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। एमएलसी आर आइदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट वोट। जो एमएलसी का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी इसको लोग नहीं चुनते हैं, इसको वहाँ के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इसका इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। द विधान परिषद इलेक्ट इस चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन। विधान परिषद में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, वैसे ही विधान परिषद में क्या होते हैं, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन। ये क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कब मीटिंग कब होगी। अब विधान परिषद इज एक परमानेंट बॉडी। विधान परिषद जो होता है वो एक परमानेंट बॉडी है, अस्थाई समिति है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जाता है। लाइक द राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में सेंटर में, ठीक है ना, वो इसी तरह 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं 2 सालों में रिटायर होते हैं। दस अ पर्सन कैन बी मेंबर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। इसके जो मेंबर होते हैं उनकी जो मेंबरशिप होती है यानी मेंबर रहने का जो टाइमिंग है वो होता है 6 ईयर होता है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।